स्टूडेंट देखिए यूनिट चल रही है आपकी थर्ड और इसमें इनकम फ्रॉम सेलीज ये टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने सेली की मीनिंग और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इसके बाद देखिए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि आपकी वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कोई कमीशन, परक्यूजेट्स, एनी एडवांस ऑफ सैलरी और द एनुअल एक्सलेशन to the balance at the credit of any employee participating in a recognized provident fund, that is employer contribution in excess of 12% of the employee salary and interest on the provident fund in excess of 9.5%। इसके बारे में स्टूडेंट इसी में कुछ क्वेश्चन है, आगे इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस। स्टूडेंट ये सब चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है एक तरीके से। देखिए सैलरी आपकी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजेट्स प्लस प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। और अलाउंसेस आपकी जैसे ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 16, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन होती हैं कुछ, प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्लस टैक्सेबल सैलरी कितनी आती है वो, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इन सबको माइनस करने के बाद, डिडक्शंस करने के बाद स्टूडेंट इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अलाउंसेस का। अलाउंसेस देखिए ये 3 टाइप्स के हैं। स्टूडेंट देखिए इसके डिफरेंट काइंड्स, different forms of salary, different forms of salary are जैसे लीव सैलरी आपकी, कंपनसेशन फॉर रिट्रेचमेंट है, फीस, कमीशन, बोनस, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिसीप्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर कंपनीज ऑफ द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एन्युटी, सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम यूएनओ एंड अदर फॉरेन पेंशन। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पर इनके न्यूमेरिकल हैं, हर पॉइंट को हम डीपली डिस्कस करेंगे। लीव सैलरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनएक्टमेंट ऑफ अर्न लीव इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल हिज अर्न लीव एंड रिसीव पेमेंट इन रिसीप्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव while the continues to remain the service, it is taxable in full। स्टूडेंट इसके बाद इसके अलाउंसेस आते हैं, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड एज अलाउंसेस। जो सैलरी का देवा जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को मंथली मिलता है, जैसे कि इट इज ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सच अलाउंसेस विच आर एज फॉलोज। जैसे कि पहला टैक्सेबल अलाउंसेस, बी अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड
ये यानी कि पूरा का पूरा टैक्सेबल होंगे, और बी वाले अलाउंसेस एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आपके एग्जम्प्ट होंगे, बाकी टैक्सेबल होंगे। और सी फुल्ली एग्जम्प्टेड, ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये फुल के फुल जितने भी मिलेंगे आपको फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस पर। टैक्सेबल अलाउंसेस जैसे कि नंबर 1 दे रखा है डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस पे, जैसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस को, यानी कहते हैं कि डीए कितने % बढ़ रहा है। देखिए डियरनेस अलाउंस इज पेड टू एम्प्लॉय टू फुल compensate for the rise in the price level. The amount is included in income under the head income from salary or DNS pay. When the whole or part of DNS allowance is converted in DNS pay, it becomes a part of basic salary. DNS allowance as per terms of employment. When DNS allowances is given as per terms of employment, it is also treated as a part of basic salary. When DNS allowance is given under the terms of employment, it is included in salary for purposes of determining the exemption limit of house rent allowance, recognized provident fund, gratuity, and for determining the value of rent-free house, and it is taken into account for the purpose of retirement of benefit. Student number 2, city compensatory allowance. देखिए सिटी compensatory allowance it is fully taxable. जो सिटी compensatory allowance है ये का पूरा टैक्सेबल है, जितना मिलेगा उतना आपको सैलरी में यानी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, टैक्स फ्री नहीं है। नेक्स्ट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, ये भी पूरे का पूरा टैक्सेबल है जो भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है। इसके बाद देखिए टिफिन अलाउंसेस मिलता है, इट इज़ गिवन फॉर लंच एंड रिट्रेसमेंट टू द एम्प्लॉय, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मील अलाउंस एंड रिफ्रेशमेंट अलाउंस, इट इज़ फुली टैक्सेबल। स्टूडेंट जो टिफ़िन अलाउंसेस है, जैसे कोई भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को नियुक्त द्वारा कर्मचारी को दोपहर का लंच, रिफ्रेशमेंट, मील अलाउंस भी इसे कहते हैं, ये पूरे के पूरे यानी कि टैक्सेबल। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट अलाउंसेस आता है, इससे पहले टिफ़िन अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिस किसी भी कर्मचारी को उसका दोपहर का लंच, रिफ्रेशमेंट एंड इसे मील अलाउंस भी कहते हैं, इसे खाना दिया जाता है पूरा। नेक्स्ट इज सर्वेंट अलाउंस। अब सर्वेंट अलाउंस क्या है? सर्वेंट अलाउंस इट इज़ फुली टैक्सेबल इवन इफ इट इज़ गिवन टू द लो पेड एम्प्लॉय नॉट बीइंग एन ऑफिसर, दैट इज इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि सभी कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इट मीन्स इट इज़ जनरली गिवन टू दोज मेडिकल डॉक्टर्स हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस एंड दे आर बैंड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, इट इज़ टू कंपेंसेट देम फॉर दिस बैन, इट इज़ फुली टैक्सेबल। इसमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मीन्स जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उनके लिए ये नियम होता है कि प्राइवेट तरीके से वो मरीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें उनकी सैलरी के साथ ही नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा है उनकी सैलरी में ऐड होने के बाद। ये रूल्स है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट तरीके से मरीजों को यानी कि अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पहले से ही नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिला हुआ है, पूरे का पूरा ये टैक्सेबल होता है। अब हिल अलाउंस, नेक्स्ट आता है हिल अलाउंस। इट इज़ गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन हिल एरियाज, जो पहाड़ों पर वर्किंग करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द हाई
cost of living in hilly areas as compared to plains. It is fully taxable if the place is located at less than 1000 meter height from sea level. जो समुद्री तट से 100 मीटर ऊंचाई पर. नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इसमें burden allowance and proctor allowance. These allowances are given in educational institutions for working as burden of the hostel and or working as proctor in the institutions. These allowances are fully taxable. ये allowances स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं, यानी एजुकेशन फील्ड में, फॉर मेंटेनिंग द हॉस्टल एंड डिसिप्लिन फॉर प्रॉक्टर. स्टूडेंट नेक्स्ट आता है डेपुटेशन अलाउंस. डेपुटेशन अलाउंस व्हेन एन एम्प्लॉय इज सेंट फ्रॉम हिज परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विस टू सम अदर प्लेस और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेपुटेशन फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, ही इज गिवन दिस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. यानी प्रतिनियुक्ति भत्ता किसी भी एम्प्लॉय को अपनी परमानेंट प्लेस को टेम्परेरी कुछ समय के लिए भेज दिया जाता है. सपोज कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी है तो वहाँ पर किसी एक्सपर्ट को भेजना होगा कुछ समय के लिए, जिससे उस ब्रांच का जब तक सेटअप ना हो उसी की देख रेख में पूरा उस ब्रांच को चलाया जाएगा. इसे डेपुटेशन अलाउंस कहते हैं. ये उस सैलरी से अलग मिलेगा जो भी मिलेगा. ओवर टाइम अलाउंस व्हेन एन एम्प्लॉय वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स over the above the normal hours of the duty, he is given overtime allowance as extra wages. It is fully taxable. स्टूडेंट जितने घंटे उसके वर्किंग के हैं, जितने घंटे उसके काम के हैं, उनसे यदि एक्स्ट्रा काम वो करता है तो उसे ओवर टाइम अलाउंसेस मिलता है जस्ट डबल उसके. सपोज यानी उसने 4 आवर्स काम किया तो उसे 8 आवर्स का पूरा वेतन मिलेगा. तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किए टैक्सेबल अलाउंसेस और कल डिस्कस करेंगे अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट. थैंक यू स्टूडेंट.